सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग सेशन में आए हैं और आप लोग बहुत सेशन अटेंड करते हैं, वर्कशॉप सेशन, क्लासेस के सेशन, राइट। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है, गर्मी बाहर ज़्यादा है और आप लोग इतना चल के आए हैं, तो इसमें आप लोगों की शिद्दत दिख रही है कि जिस मुकाम में को अचीव करना चाहते हैं आप लोग, वो मुकाम ऑलरेडी अचीव करके, मुकाम मतलब जो आपके टारगेट्स हैं, जो ड्रीम जॉब है, जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव करके कुछ अचीवर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं स्टेज पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने आप लोग के सबसे सीनियर मेंबर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोहिबुल अंसारी बैठे हुए हैं। ये 2020 में के सीएस एग्जाम क्रैक किया था और 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और हमारे शुरुआती स्टूडेंट में थे। इल्मा अफरोज, ये लोग शुरुआती स्टूडेंट हैं हमारे, 16, 17, 18 उस टाइम से हैं और इन लोग को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, बट दे डिड नॉट लूज देयर पेशेंस, अपना हिम्मत नहीं हारा एंड फाइनली दे सक्सीडेड व्हाट एवर दे वांटेड टू अचीव इन देयर लाइफ। और आज के डेट में जहां जहां पे हैं, जैसे मोहिबुल्लाह अंसारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहिबुल्लाह 2020 वाले बैच में यूपीएससी क्रैक किया था और 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उससे पहले आप खुद ही अपनी जुबानी थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो देंगे, क्योंकि आज सेलिब्रेशन कम वो है, मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज के सेशन से मेरा पर्पज है कि बोला कि इनकी जो कमियां हैं और उन कमियों से लड़ाई कैसे लड़के हैं इस मुकाम पे पहुंचे और आज जाके अच्छा काम करें। आप लोग वो 5 मिनट के स्पीच में आप लोग सुनेंगे और सीखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वेलकम कई बार हो चुका है, लेकिन आज ये है कि आप इस मुकाम पर कितना अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहना। आपको जब तक आपके जॉब में रहेंगे, इस डिसीजन में रहेंगे, इतना अच्छा काम करना है कि देश में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो। अल्टीमेट पर्पज वही रहता है आप लोग का। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहिबुल्लाह अंसारी है। मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है और आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कुछ दिन जॉब किया, बट उसमें ऑब्वियसली मज़ा नहीं आया, इसलिए सब इसलिए ही बैठे क्योंकि उनको बाकी जॉब से मज़ा नहीं आया। मैंने फिर जॉब छोड़ दी और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग मेरे बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं ब्रीफ में अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, फिर उसके बाद अगले अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ, फिर उसके अगले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। जो अगले अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में जो प्रीलिम्स नहीं हुआ वो मेरा 0.6 मार्क्स से नहीं हुआ। फिर उसके अगले में फिर प्रीलिम्स दिया मैंने, वो 2 मार्क्स से नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाता है 2.6 के अराउंड। एंड प्रीलिम्स में आप एक गलती करते हैं तो कितने नंबर जाते हैं आपके? 2.6 जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको 2 साल आपका खा सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि व्हेन यू फेल डाउन, है ना, व्हेन यू फॉल डाउन, तो यू गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक बैक, राइट। तो जब मैं प्रीलिम्स से फेल हुआ तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर माय नोट्स। सो मेरे बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए, यहाँ तक कि उसके नोट्स को 2-3 साल बाद भी लोग अभी भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरे नोट्स अभी भी पढ़े हुए हैं। तो ऐसे आपको टॉपर के नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे। मेरे एथिक्स के नोट्स थे और सोशियोलॉजी के नोट्स, वो आज भी जामिया आरसीए में बच्चे पढ़ते हैं। तो उस नोट्स को अब मैंने कैसे बनाया था, सिलेबस का हर एक वर्ड जो होता है ना, मैं नोट्स का थोड़ा सा बता देता हूँ और एक प्रीलिम्स से थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। नोट्स जो है ना आपका, वो सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन करा। ऑब्वियसली यूपीएससी का सिलेबस इतना इनफाइनाइट है कि आप उसको प्रॉपर्ली कवर कर नहीं सकते, बट बेस्ट उपाय क्या है उसका? बेस्ट उपाय ये कि उसके हर एक वर्ड पे एक ब्रीफ नोट्स होना चाहिए। ब्रीफ नोट्स कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट पे है ना, एम्प्लॉयमेंट डेटा पे है, तो जब आप उसको नोट्स बनाएंगे तो आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी में प्रोज कॉन्स कुछ लिखते हैं, फिर वे फॉरवर्ड लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं। मेरा नोट्स उसी फॉर्मेट में बना होता था। तो इसलिए और जब मैं नोट बनाता था 1/3 साइड में छोड़ देता था, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया तो मैं वहीं पे ऐड कर दूं। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है? इससे क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन इनहेरेंटली होता रहता है। तो जब आप नोट्स को याद करते हो एग्जाम हॉल में बैठकर, तो आपको बेसिकली एग्जैक्टली वैसे याद आता है कि अच्छा इंट्रोडक्शन ये था, 2 पॉइंट ऐसे था, 4 पॉइंट ऐसे था। तो नहीं, अगर आपको 4 पॉइंट याद नहीं भी आएगा तो ये तो याद आएगा इसमें एग्जैक्टली 4 पॉइंट लिखे थे मैंने, क्योंकि आप इतनी बार वो नोट को देख लेते हो। तो मैं एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि जब मेरे को लकड़ी काटने का मौका दिया जाएगा तो 90% टाइम मैं अपना एक्स को शार्प करूंगा। एग्जैक्टली वही करना है आपको। एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब आप नोट्स रटते हो, नोट्स रटने का समय आपको अगर मान लो 100 दिन मिलता है मेंस के लिए, तो 20 दिन काफी है नोट्स रटने के लिए, 20 से 25 दिन। उससे पहले 80 दिन आपको क्या करना है, 75 to 80 डेज नोट्स अच्छे बनाने हैं। हम गलती यही करते हैं कि नोट्स अच्छे नहीं बनाते। नोट्स आप अच्छे बनाइए ताकि आपको उसी फॉर्मेट में नोट्स याद आ जाए। मेरे पास तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एकदम लिखा रहता था कि भाई ये लिखना है, तो उसी फॉर्मेट में आपके नोट्स भी बने होने चाहिए। मैंने सर के चैनल पे बल्कि अपना पूरा नोट्स बना के दिखाया भी हुआ है कि कैसे मैं नोट बनाया। सर के वो चैनल पे जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। वो लंबी है बट वो बहुत अच्छी है
कि मैंने नोट्स कैसे बनाया, उसको आंसर राइटिंग में कैसे यूज करता हूँ। यहाँ तक आंसर राइटिंग का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। सोशियोलॉजी की मैं क्लास नहीं ले पाया था बेसिकली, उस समय मैंने जब अटेम्प्ट दिया था सोशियोलॉजी का पेपर 1 का टॉपर था मैं, 161 मार्क्स मेरे आए थे। उसकी कभी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा सर के चैनल पे। उसके बाद नोट्स का हो गया, नोट्स कैसे बनाना बेसिकली। अब इतने शॉर्ट टाइम में पूरा नोट्स का मैं डिटेल तो बता नहीं सकता, बट वो वीडियो सर के चैनल मिल जाएगी। इवन आंसर राइटिंग बता दिया। आंसर राइटिंग बेसिकली क्या करना, जब आपको एक बार नोट्स बन गया तो जब आंसर राइटिंग पे जब आप आएंगे तो आपको आंसर राइटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे क्लोजेस्ट जो मार्केट में जो भी चीज अवेलेबल है सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है आप बताइए। यूपीएससी के जो फॉर्मेट है या क्वेश्चन उनके पास मॉडल आंसर है, उसके सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आपके मार्केट में, टॉपर का आंसर बुकलेट, राइट। कोई भी उसके इतना क्लोज, क्योंकि टॉपर सिलेक्ट हुआ, राइट, तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। तो टॉपर के आंसर बुकलेट मार्केट में पड़े हुए या ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उस आंसर बुकलेट को उठाइए, उसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आप खुद आंसर लिखिए और फिर मैच करिए कि मेरे में कहां कमी थी और टॉपर में ऐसा क्या था कि टॉपर का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो जाएगा, नोट्स बन गया, आंसर राइटिंग हो गया, ठीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है अपना प्रीलिम्स। बहुत बार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स की कितनी वैल्यू है। मेरे फ्रेंड है जो कि उसका मेंस बहुत अच्छा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो मुझे बहुत गाली देगा। उसका मेंस में उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसका 6 बार उसने प्रीलिम्स दिया और 6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। मुझे कैसे पता मेंस का उसका अच्छा था, बिकॉज मैं जहां टेस्ट लिखता था तो मैंने बहुत सारे टेस्ट खरीद लिए थे और मैं लिख नहीं पाया था। मैंने बोला तुम भी लिख दो, उसने लिखे, उसके सब में मेरे से ज्यादा नंबर थे, बट उसका कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हुआ। आप समझो प्रीलिम्स की वैल्यू क्या। मैं गारंटी देता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% लोग जो है कभी मेंस लिख नहीं पाएंगे अगर नहीं तैयारी अच्छे से करेंगे तो। आप लिख के रख लीजिए कितने लोगों ने अब तक प्रीलिम्स दिया, यहाँ पर कितने लोगों ने मेंस दिया अब तक। देखिए दिस इज द रेशियो, आप समझ रहे हो कि किसी ने मेंस नहीं दिया, है ना। सब आप लोग नए हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन जितने भी प्रीलिम्स दिया है ना, तो उनको मेंस दिखने का मौका नहीं मिल पाया। प्रॉब्लम ये आपको मौका ही नहीं मिलेगा अगर प्रीलिम्स अच्छा नहीं होगा तो, इसलिए प्रीलिम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीलिम्स का हो गया। प्रीलिम्स में आपको वो भी मैंने वीडियो सर के चैनल पर डाला, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको प्रीलिम्स का बाकी लोग कवर कर ही देंगे, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अभी से ना करें। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन से एक बार बहुत पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तैयारी चल रही है। उसने बोला हॉबी की तैयारी कर रही हूँ। बोला हॉबी की तैयारी क्यों करते? बोले इंटरव्यू देना है मेरे को। उसका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ कभी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप इंटरव्यू की तैयारी जो है वो पूरा सिलेबस जब आप कवर कर रहे होते हो तो इंटरव्यू की तैयारी साथ में हो रही होती है, अलग से उसके लिए हॉबी डेवलप नहीं करना है ना। ये चीज हो गई। बाकी एट द एंड आई विल टेल यू कि जितना भी इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी, ऐसा कोई नहीं कि बहुत हंकी डोरी होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होगा। और लाइफ में जॉब के बाद भी ऐसा नहीं होगा ना। आपकी मैरिड लाइफ हंकी डोरी चलने वाली है कि भाई एकदम सब रोजी रोजी चल रहा है, ना पर्सनल लाइफ चल रहा है, सब टफ होता है, हर कुछ टफ होता है। प्रिपरेशन भी वैसे ही टफ होता है। लाइफ इज टफ, राइट, बट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट कि भाई मेरा घर अच्छा नहीं चल रहा, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मेरा जॉब अच्छा नहीं, मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। वैसी प्रिपरेशन भी किसी की ऐसा नहीं होगा कोई कहे कि यार बहुत मजा आ रहा है प्रिपरेशन, मैं जिंदगी भर प्रिपरेशन ही करना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। हर कोई सिलेक्ट, हर कोई निकलने के लिए आया है यहाँ पे, इस जर्नी में आया है निकलने के लिए, जर्नी में रहने के लिए नहीं आया। तो इट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी कि मेरा ही दुख है, मैं ही अबला हूं, मेरे को ही सारा दुख क्यों होता है, ऐसा नहीं होता है। सबको दुख होता है, सबको प्रॉब्लम है। आई वॉज इनटू डिप्रेशन फॉर 1.5 ईयर्स, है ना। मैंने जो स्टॉक पर अपना वीडियो भी डाला था। तो हर कोई डिप्रेशन में, हर कोई नहीं, मतलब बेसिकली जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो एक बार जो डिप्रेशन का फेज देख ही लेता है। तो उसमें रोना नहीं है कि मैं ही बर्बाद हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। आप यहाँ बैठे हो, बढ़िया एसी रूम में बैठे हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हो, सबके साथ सिचुएशन नहीं है ना। बहुत लोग अभी वीडियोस आ गए हैं, बहुत लोग जो बहुत फाइनेंशियली बहुत बैड सिचुएशन में, आप उनसे अपने को कंपेयर भी मत करना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपने को मोटिवेटेड रखना है। कैसे मोटिवेशन आएगा? मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, आप डीमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन भी आएगा। क्या चीज मेंटेन रख सकते हो? डिसिप्लिन। कि भाई मुझे 7 बजे पढ़ने बैठा तो मैं 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं 7 बजे पढ़ने। डिसिप्लिन इज मोस्ट। डिसिप्लिन मतलब यही होता है कि मेरे को जो टाइम पे बोला गया पढ़ने बैठने, मैं उस टाइम पे बैठूंगा। एक माइक्रो और मैक्रो अपना वो बनाऊंगा टाइम टेबल कि भाई इतने दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए और इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए और इतने दिन में पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद मेरे को आंसर राइटिंग करना। आप समझ मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो एक माइक्रो और एक मैक्रो लेवल आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट। और वो फिर फॉलो करना है डिसिप्लिन, बनाना भी डिसिप्लिन है, उसको फाड़ना डिसिप्लिन नहीं है, उसको बनाना है डिसिप्लिन, बार बार चेंज करना है नॉट डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना है डिसिप्लिन। तो जब भी आप अपने आप को बनाए ना, तो अब ऐसे नहीं बनाए कि भाई 1 महीने में लक्ष्मीकांत खत्म करूंगा, वो फिर नॉनसेंस है।
आप अपने को पुश कीजिए कि भाई 7 दिन में खत्म करूंगा, 1 हफ्ते में, 10 दिन में खत्म करूंगा। जब आप 10 दिन लिखोगे तो हो सकता है 12 दिन में खत्म हो, बट अपने को फिर पुश करोगे। आप पहले ही लिख दोगे 1 महीना तो फिर तो हो गया ना काम खत्म, ठीक है। तो वो नहीं पुश करना है ऐसे अपने आप को, ठीक है। जैसे मैंने पहली बार लक्ष्मीकांत 1 महीने में खत्म की होगी, लिटरली मैंने अगली बार लक्ष्मीकांत जो है वो 15-20 दिन में खत्म की होगी, फिर उसके बाद 1 हफ्ते में, लास्ट में मैंने 3-3 दिन में लक्ष्मीकांत पूरी खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन पढ़ता था क्या कहाँ लिखा हुआ है, तो जो चीज नहीं याद रहती थी वो मैं देखता था, ठीक है। जैसे बुक पढ़ रहा हूँ, बुक में बहुत बार ऐसा होगा जो आपको आप पढ़ोगे तो अरे मैंने 5 में पढ़ लिया, इसमें तो लिखा हुआ था पता ही नहीं चला, नहीं पता चलता, बहुत बार वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रिविजन की जरूरत होती है। जब आपको याद नहीं होता तो हाथ पे लिख लेते हो, जैसे मैं अपने पूरे हाथ पे लिख लेता था, मुझे याद नहीं रहता था, मैं इसको देखता रहता था, मुझे याद आ जाता था, समझ लो। अंडरस्टैंड योर वीकनेस, राइट, एंड देन वर्क अपॉन इट, कि मेरे को याद नहीं, रोना नहीं है कि मेरे को याद नहीं होता, मेरे कमर में दर्द रहता है, मेरे को घर की याद आ रही, रोना नहीं है, रोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत सीधी बात है, घर चले जाइए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस को समझ। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेमोरी मेरी बहुत वीक है, तो मैं क्या करता था, मैं अपने एक पेपर रखता था पॉकेट में हमेशा, जिसमें कुछ कुछ चीजें लिखी रहती थी, ठीक है। मैं कोचिंग का करंट अफेयर्स पढ़ता था जिसमें बहुत फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल, वो सारी कोचिंग उठा के फैक्ट एक साथ डाल देते हैं, वो 40-50 पेज होता है, लेकिन वो बहुत बल्कि हो जाता है, वो 40-50 बहुत हैवी हो जाता है, पर मैंने उसको रटा, है ना। आपको भी ऐसा होगा, अभी तो और कंटेंट बढ़ गया है, तो उसको रटना कैसे, वो एक पेज ले लीजिए, एक बार आप पढ़ेंगे तो याद नहीं, एक बार में कभी किसी को याद नहीं होता। अब ऐसे मेरे को तो बहुत एग्जांपल्स है, मेरे को एक बंदी मिली, उसने कहा कि सर मेरे को याद नहीं होता, लक्ष्मीकांत याद नहीं हुआ, उसने 1 साल में 2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो क्यों याद होगा, आपको याद होना भी नहीं चाहिए। मैंने 1 साल में 6 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा था, और हर बुक मैंने 5 से 6 बार खत्म की थी। तो मेहनत करो ना फिर, इफ यू कांट रिकॉल इट और कांट रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, अपने यू कांट मेमोराइज इट, तो उसको मेहनत करिए। दूसरा ऑप्शन, 1 साल के बदले 2 साल लग जाएगा, यही ना होगा। आपको अपने बारे में कैसे सब चीजें याद रहती हैं, आपको घर का एड्रेस क्यों पता है, आप बार बार जाते हो। अगर आप बार बार कोई चीज करोगे, नॉट फॉरगेट इट, राइट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि उसको बार बार करिए, ठीक है। एट लास्ट आई विल टेल यू कि इफ यू फेल इन दिस एग्जाम, योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, ठीक है। मैं डिप्रेशन में था, इट वॉज माई फॉल्ट, आई अंडरस्टूड इट कि मेरी गलती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, ये नहीं कहना कि अरे मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे को छोड़ के चला गया ना, मैं दुख में था, पैसा नहीं आया ना, मैं दुख में था, कोचिंग नहीं कर पाया ना। आप देखो उसी सिचुएशन में कोई ना कोई एग्जाम निकाल रहा है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए, अरे भगवान ही नहीं चाहता मेरा, या वही छोड़ के चला गया ना इसलिए। तो डोंट डू दिस, राइट, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप दुनिया को बेवकूफ बनाते, इट्स फाइन, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइएगा, राइट, ठीक है। आई विल एंड इट हियर, ठीक है। एंड एट लास्ट आई विल टेल यू वन थिंग, कि पेन होगा, आंसू भी निकलेगा, सब होगा, बट एवरी पेन, एवरी टीयर ऑफ योर्स इज वर्थ दिस एग्जाम क्वालिफाइंग, ठीक है। लास्ट में विल फील इट कि चलो मजा आया, ठीक। नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली मजा नहीं आएगा, निकलने के बाद ही आप ये कह पाओगे, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हम कह पा रहे कि भाई, ये भी कहेंगे यही बात कि एवरी पेन, एवरी डिप्रेशन, एवरी टीयर इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ठीक है। योर फादर विल बी हैप्पी, योर मदर, और क्या चाहिए आपको, आप भी खुश रहोगे, ठीक है। दिस